बेटा प्रीवियस वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी, तो हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं कि एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो आपने देखा कि हमारे पास तीन कैटेगरी थी। 12,000 वालों को 2,000, 3,000 वालों को नील, 8,000 वालों को 8,000 शेयर। अब देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी, उस कैटेगरी में आपने देखा कि 12,000 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से आपको टोटल 120 मिले थे। कितने मिले थे? 120। जिसमें से 2,000 शेयर आपने इशू किए, तो 10 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो गया? 20,000 एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद अलॉटमेंट 40 रुपीज की है, 2,000 शेयर पे 40 रुपीज के हिसाब से 80,000 यहाँ यूज हो गया। अब आप देखोगे 20,000 रुपीज आपके और बच रहे हैं। भाई, इन लोगों से टोटल 120 मिले थे, 20 एप्लीकेशन पे यूज कर लिए, 80,000 आपने अलॉटमेंट पे यूज कर लिए, अभी भी 20,000 रुपीज बचे हुए। अब आप देखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको कितना पैसा चाहिए? भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70 रुपीज की है, 2,000 शेयर पे 70 के हिसाब से 140 चाहिए, लेकिन आपके पास बच कितना रहा है? 20,000। तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा यूज कर सकते हो? मैक्सिमम 20,000 रुपीज यूज कर सकते हो। तो बचे हुए 20,000 आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज कर ली। ठीक, इसी प्रकार सेकंड कैटेगरी में 3,000 के लिए अप्लाई किया था आपने, कोई शेयर इशू नहीं किया। अब ये जो 3,000 के लिए अप्लाई किया, कोई शेयर आपने इशू नहीं किया, 3,000 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिला? आपको अमाउंट मिला 30,000। आपने कोई शेयर इशू नहीं किया, तो उस केस में जो 30,000 रुपीज है वो आप बैंक के थ्रू क्या कर दोगे? वापस। भाई, जब कोई शेयर इशू नहीं किया तो उनका बचा हुआ पैसा क्या होगा? बैंक के थ्रू वापस जाएगा। उसके बाद अगली कैटेगरी में 8,000 के लिए अप्लाइड है, शेयर इशू भी कितने हैं? 8,000। पहले तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ? भाई, 8,000 एप्लीकेशन पे 10 रुपीज के हिसाब से आपको 80,000 रुपीज मिल रहे हैं। अब आप यूज करोगे, एप्लीकेशन पे कितना चाहिए? आपने 8,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 10 रुपीज की है, 8,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 80 चाहिए, 80 के 80 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए। ठीक, इस तरीके से अब आपने टेबल बना के पता किया कि भाई जो टोटल आपको 2,30,000 रुपीज मिले थे, उसमें से 1 लाख आपका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, 80,000 रुपीज आपका अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है, 20,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज हो रहा है, और बचा हुआ 30,000 बैंक के थ्रू वापस जा रहा है। बचा हुआ 30,000 बैंक के थ्रू वापस। टेबल आपके सामने, अब आप एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री, डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख लोगे। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। टोटल कितने शेयर के लिए अप्लाइड हुआ था? 23,000 शेयर के लिए। एप्लीकेशन 10 रुपीज की, तो 10 रुपीज के हिसाब से पहली एंट्री आपकी क्या होगी? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल अमाउंट आपको कितना मिला? 230। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹10 ऑन 23,000 शेयर। भाई, 23,000 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हुआ। अब आप इस पैसे को एडजस्ट करोगे, टेबल आपके सामने है, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको बताया था जो पैसा एप्लीकेशन पे एडजस्ट होता है, उस पैसे को कहां बेचते हैं? शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा आपका अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ पैसा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज हो रहा है,
आप लोगों को मैंने बताया था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अगर पहले मिलता है तो उसे किस नाम से दिखाया जाता है? कॉल्स इन एडवांस। तो ये जो 20,000 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज होने, उसका नाम लिखो कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट वर्ड यूज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल इनके लिए कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज होता है। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और कुछ पैसा आपका बैंक के थ्रू वापस आ रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। अब आप देखो एप्लीकेशन के टोटल अमाउंट आपके पास 230 है। एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट कितना है? 230, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख। 1 लाख चला जाएगा शेयर कैपिटल में, 80,000 रुपीज जाएगा अलॉटमेंट पे, 20,000 आपका जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और 30,000 आपका जाएगा बैंक के थ्रू वापस। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट किया। ठीक है बेटा, यहां तक एप्लीकेशन की दोनों एंट्री होगी। अब इसके बाद आप 23 को भूल जाओ। भाई एप्लीकेशन आपको 23 के लिए मिली थी, लेकिन आपने मार्केट में शेयर इशू कितने किए हैं? वही 10,000। अब आपकी जो एंट्री है बाकी की वो 10,000 से हुई। अब एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है? अलॉटमेंट का। 40 रुपीज की अलॉटमेंट है, और उस 40 रुपीज में 10 रुपीज किस चीज के हैं? प्रीमियम के। 10 का प्रीमियम है, 30 रुपीज की क्या है? शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ड्यू करो, क्या एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई अलॉटमेंट टोटल 40 रुपीज की है, 10,000 शेयर पे 40 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट के 4 लाख रुपीज बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 लाख। शेयर कैपिटल 30 रुपीज की है, 10,000 शेयर पे 30 के हिसाब से 3 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल, और 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख का क्या हो गया? प्रीमियम। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹40। भाई 40 रुपए के हिसाब से आपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया। ठीक, अब अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद आप उस पैसे को रिसीव करोगे। अब आप देखो अलॉटमेंट के टोटल 4 लाख रुपीस ड्यू है। भाई टोटल आपको अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए? 4 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 4 लाख रुपए में से अगर आप देखो अलॉटमेंट के 80,000 रुपीस पहले ही मिल चुके। भाई अलॉटमेंट के 80,000 आपको पहले मिल चुके, जो पैसा पहले मिल चुका वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 4 लाख में से 80,000 मिल चुके, तो कितने बच गए? 320। अब आपको अलॉटमेंट के ऊपर कितने पैसे और मिलेंगे? 3,20,000 रुपीज और मिलेंगे। ठीक है, यहां पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आपको रिसीव और होगा? 3,20,000। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव हो। ठीक, इसके बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले ड्यू करो, ड्यू करोगे क्या एंट्री होगी? शेयर। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70 की है, और उस 70 रुपीज में आपको पता है 10 रुपीज किसके हैं? प्रीमियम के। 60 रुपीज किसके हैं? शेयर कैपिटल। तो यहां पे आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70 की है, 10,000 शेयर पे 70 रुपीज के हिसाब से कितने अमाउंट बनते हैं? 7 लाख। 7 लाख रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसमें से शेयर कैपिटल कितने की है? 60 रुपीज की, तो 6 लाख रुपए तो चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, और 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपीज कहाँ चले जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। यहाँ पे लिखेंगे फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹70। भाई आपने फाइनल कॉल के 70 रुपीज ड्यू की। अब आप इस पैसे को रिसीव करोगे तो यहाँ पे देखो 7 लाख रुपीज आपको रिसीव होने, लेकिन उस 7 लाख में से 20,000 रुपीज आपको पहले मिल चुके, लेकिन जो पहले मिले थे वो किस नाम से दिखा रखे हैं? कॉल्स इन एडवांस। अब 7 लाख में से 20 पहले मिल चुके, इसका मतलब कितने और मिलेंगे? 680। 680 तो किस में दिखा देंगे? बैंक में। जो पैसा पहले मिल चुका, जिसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट कर रखा है, आज उसको एडजस्ट करने का टाइम आ गया, तो उसको क्या करोगे? डेबिट। तो आज आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई बैंक में कितना पैसा? 6,80,000। कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा? 20,000। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा? 7 लाख। भाई फाइनल कॉल 7 लाख की थी, जिसमें से 680 अब मिल गए, 20 पहले मिल चुका था, जो किसके नाम से था? कॉल्स इन एडवांस। यहां लिख देंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव। भाई फाइनल कॉल का पैसा आपका रिसीव। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 23 में आपको कह रहे हैं एक कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। कंपनी 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहती है 10 रुपीज वाले। अमाउंट इज पेबल एज फॉलो, 3 एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल सेकंड कॉल। ठीक है, इस तरीके से पैसा मंगवा रहे 3232 करके। अब आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर। देखो कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी और ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको 15,000 शेयर्स के लिए मिल रही है। द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलो। डायरेक्टर ने अलॉटमेंट कैसे की? नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर। 3,000 शेयर्स के ऊपर कोई एप्लीकेंट को कोई अलॉटमेंट नहीं। 1 मिनट, सॉरी बेटा। देखो बेटा इसमें कह रहा है कि डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलो, नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर। भाई 3,000 एप्लीकेंट को कोई शेयर नहीं और रेस्ट ऑफ शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो अब आप देखो 15,000 एप्लीकेशन में से 15,000 एप्लीकेशन में से 3,000 पे नील है, बाकी बच गए 12 वालों को 10। भाई बाकी के जो 12,000 एप्लीकेंट बच गए उनको आप कितने शेयर इशू कर दोगे? 10। ऑल कॉल्स ड्यूली मेड एंड पेड एक्सेप्ट। देखो ये कह रहे हैं कि बाकी की सारी कॉल्स ड्यूली रिसीव्ड है, पेड, केवल इनके अलावा। ये कुछ स्पेशल केस है, उसमें क्या कह रहे हैं? मोहन ए होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। भाई मोहन नाम का एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर है, उसने दोनों कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया। सोहन ए होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। एक दूसरा बंदा है सोहन, वो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा। रोहन ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द सेकंड कॉल, वो भी सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा। पास जर्नल है, जर्नल करो। देखो बेटा जर्नल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले आप लोग देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो पहला काम तो है टेबल बनाना। सबसे पहले वर्किंग नोट में आप लोग लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ठीक है। इसमें वही तरीका शेयर अप्लाइड, फिर लिखोगे शेयर अलॉट, फिर अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन पे कितना पैसा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा। अब देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट के बाद भी यूज करना है, इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद कुछ यूज नहीं होगा। अलॉटमेंट के बाद डायरेक्ट नंबर किसका आएगा, बैंक का, ठीक है। दो ही कैटेगरी है, अप्लाइड 3000 अलॉट नील, अप्लाइड 12000 अलॉट 10,000, ठीक है। अब आप देखो इन्होंने 3000 के लिए अप्लाइड किया, शेयर इशू नील, कोई शेयर इशू नहीं किया। अमाउंट कितना मिला इनसे, 3000 शेयर पे भाई आपका पैसा मंगवाया जा रहा है 3232 करके। एप्लीकेशन स्टार्टिंग में 3 रुपए की है, 3000 शेयर पे 3 के हिसाब से आपको 9000 रुपीज रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए, 9000। एप्लीकेशन पे कितना, भाई आपने कोई शेयर इशू ही नहीं किया। जब कोई शेयर इशू नहीं किया तो उस केस में ये 9000 रुपीज आप बैंक के थ्रू क्या कर देंगे, वापस। जब कोई शेयर इशू नहीं है तो पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस। सेकेंड कैटेगरी में 12 के लिए अप्लाइड है, शेयर इशूड है 10,000, शेयर इशूड कितने हैं, 10,000। 12 के लिए अप्लाइड है, एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया, 12,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 36,000 आपको रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए, 36। आपने उनको 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 30,000 एप्लीकेशन पे चाहिए, तो 30,000 तो यूज कर लो एप्लीकेशन पे। 36 में से 30 यूज हो गए, कितने बच गए, 6,000। अब आप बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट पे यूज करोगे। अलॉटमेंट आपकी 2 रुपए की है, 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आपको कितना चाहिए, 20। भाई 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से आपको कितना चाहिए, 20। लेकिन आपके पास बच कितने रहे, 36 में से 30 यूज कर लिए, कितने बच गए, 6। बचे हुए 6,000 आप कहाँ यूज करोगे, अलॉटमेंट। इस तरीके से देखो, आपके पास जो 45,000 रुपीज रिसीव हुए उसमें से 30,000 एप्लीकेशन पे, 6,000 अलॉटमेंट पे और बचे हुए 9,000 बैंक के थ्रू वापस। बचे हुए 9,000 बैंक के थ्रू वापस। टेबल बन गई। अब आप करो जर्नल। बेटा फॉर्मेट बना लेना। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम लोग फॉर्मेट बना चुके हैं। फॉर्मेट आपको जर्नल का आता है, डेट पर्टिकुलर वगैरह, हम सीधी एंट्री कर रहे हैं। देखो फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट, भाई आप इशू 10,000 करना चाहते थे, एप्लीकेशन तो 15 के लिए मिल रही है। 15,000 शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा, 45,000। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹3। 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। अब आप उस पैसे को एडजस्ट करोगे, टेबल आपके सामने। आपने देखा 45 में से 30,000 एप्लीकेशन पे यूज हो रही, ये तो चले जाएंगे शेयर कैपिटल में। 6,000 आपके अलॉटमेंट पे, 9,000 आपके बैंक के थ्रू वापस। तो अगली एंट्री आपकी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
कुछ पैसा अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई पैसा यूज नहीं है, बाकी पैसा बैंक के थ्रू वापस है, तो टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन के टोटल है 45,000, जिसमें से 30,000 शेयर कैपिटल में, 6,000 अलॉटमेंट पे और 9,000 रुपीज बैंक के थ्रू वापस। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। एप्लीकेशन के पैसे को आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक। अब एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट एंड अलॉटमेंट। आपको पता है अलॉटमेंट के केस में पहले ड्यू। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 2 रुपए की। नंबर ऑफ शेयर कितने? 10। भाई इशू तो आपने 10 ही किए। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट को ड्यू करो। क्या एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट? 20,000। कितना अमाउंट? 20,000। यहां लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। भाई 2 रुपए के हिसाब से आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया 20,000, अब रिसीव करो। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, भाई अलॉटमेंट के टोटल आपको 20,000 रुपीज मिलने थे, जिसमें से 6,000 आपको पहले मिल चुके, तो कितने पैसे और मिलेंगे? 14,000। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाया हुआ था। देखो इसमें कह रहा था कि मोहन ए होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। भाई मोहन नाम का कोई बंदा था जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल टोटल 3 + 2 5 रुपीस की बनती है। कितने शेयर हैं? 100 शेयर पे 5 रुपीस के हिसाब से 500 रुपीस पहले दे चुका अलॉटमेंट के टाइम। तो ये जो 500 रुपीस पहले मिलेंगे, इसके लिए एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अच्छा दूसरा कह रहा है सोहन ए होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल करेंगे उस समय देखेंगे। रोहन ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द सेकंड कॉल। ये सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो सेकंड कॉल के टाइम देखेंगे। तो फिलहाल अलॉटमेंट के टाइम 14,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट के मिलेंगे, 500 रुपीज आपको कॉल्स इन एडवांस। टोटल 14,500 रुपीज मिलेंगे। तो आपकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। भाई अलॉटमेंट पे टोटल कितना मिल रहा है? 14,500, जिसमें से 14,000 तो है अलॉटमेंट के और 500 रुपीज एडवांस के। यहां लिख देंगे अलॉटमेंट रिसीव along with calls in advance on 100 शेयर। भाई अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया गया 100 शेयर्स पे एडवांस है, ठीक। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल का, ठीक है। किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपीस की। पहले ड्यू करो, तो हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। 10,000 शेयर पे 3 रुपीस के हिसाब से 30,000 रुपीस फर्स्ट कॉल के ड्यू करोगे। यहां पे लिख देंगे
फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3। 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया गया। अब आपको रिसीव करना है, तो यहां पे थोड़ा सा अमाउंट देखो भाई, फर्स्ट कॉल के 30,000 रुपीज आपको मिलने थे। क्या एप्लीकेशन के टाइम फर्स्ट कॉल का कोई पैसा मिला था? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन एक तो कह रहा था कि मोहन ए होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। तो आप ये देखो, मोहन नाम का जो बंदा है उसके पास 100 शेयर है। 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 3 रुपए यानी कि 300 रुपीज वो पहले ही दे चुका। अब मोहन ने पहले ही पैसा दे दिया, तो क्या वो पैसा दोबारा देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मिले? 29,700। तो ये हो गए। अच्छा, जो 300 पहले दे चुका वो किसके नाम से पड़े हुए हैं? कॉल्स इन एडवांस। उनको आज एडजस्ट करोगे। इसी प्रकार सोहन ए होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। सोहन ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। सोहन के पास कितने शेयर है? 200। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपीज की। तो 3 रुपीज के हिसाब से 600 वो नहीं दे रहा। तो आपको फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मिलेंगे? 29,100। अच्छा, रोहन ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल्ड टू पे द सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो कि फर्स्ट कॉल के टाइम आपको टोटल 29,100 मिलेंगे। 600 कॉल्स इन एरियर है, लेकिन इसको मैंने बताया था दिखाना नहीं है, केवल माइनस कर देना है। 29,100 आपको कैश में मिल जाएंगे। 300 जो कॉल्स इन एडवांस में पड़े हुए हैं उसको एडजस्ट करोगे। तो आज फर्स्ट कॉल के टाइम आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपीज कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट हो रखे, जिनको आज आप एडजस्ट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में 29,100, कॉल्स इन एडवांस में 300 और फर्स्ट कॉल टोटल कितने की हो गई? 29,400। वैसे तो 30 की है, लेकिन 30 में से 600 नहीं मिल रहे, वो माइनस कर देते हैं। तो यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव। ये फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होगी। इसके बाद किसका नंबर आएगा? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल वर्ड दे रखा है बुक में, तो सेकंड कॉल लिखना। सेकंड कॉल 2 रुपए की है, पहले ड्यू करो। क्या एंट्री? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपीज। सेकंड कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। 2 रुपए के हिसाब से सेकंड कॉल को आपने ड्यू किया। अब बात करते हैं रिसीव कितना होगा। तो देखो बेटा, सेकंड कॉल का जो टोटल अमाउंट है वो आपका 20,000 रुपीज बन रहा है। कितना बन रहा है? 20। पहले तो ये देखो इसमें से कितना आ चुका भाई। एक बंदा था मोहन, जिसके पास 100 शेयर है, वो सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे चुका। तो 100 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 200 रुपीज पहले मिल चुके, जो किसके में पड़े हुए हैं? कॉल्स इन एडवांस में। इसके बाद सोहन ए होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल्ड टू पे द सेकंड कॉल। भाई सोहन के पास 200 शेयर थे, वो सेकंड कॉल के 2 रुपए नहीं दे रहा, 400 रुपए तो वो नहीं दे रहा, 400। रोहन ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल्ड टू पे द सेकंड कॉल। रोहन नाम का बंदा है, उसके पास 100 शेयर है। 100 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 200 वो नहीं दे रहा, तो 600 रुपीज आपको नहीं मिल रही। ये तो है कॉल्स इन एरियर, माइनस करो। 20 में से 600 माइनस करोगे 19,400 मिलने चाहिए, और 19,400 में भी 200 पहले मिल चुके, तो कितने और मिलेंगे? 19,200।
19,200 आपको मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 200 पहले मिल चुके किस में पड़ा हुआ है, कॉल्स इन एडवांस में, उसको करेंगे डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो आपकी लास्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। बैंक में 19,200, यहाँ पे 200 और ये हो गया 19,400, यहाँ लिख देंगे सेकेंड कॉल मनी रिसीव। ठीक है बेटा, तो देखो आज मैंने ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस आप लोग करके देखेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।